यह केस तब सामने आया जब 2006 में नोएडा के निठारी गांव से लापता बच्चों के कंकाल बरामद हुए और इसके पीछे छिपे सच ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुरिंदर कोली, जो उसका घरेलू नौकर था, इस खौफनाक अपराध का मुख्य आरोपी निकला। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कोली बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर ले जाता था, फिर उनके साथ घिनौने अपराध करता था, उनकी हत्या करता था और फिर उनके शव के टुकड़े कर नाले में फेंक देता था। भारत के इतिहास में कई अपराध हुए हैं, लेकिन कुछ मामले इतने भयानक होते हैं कि वे लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है निठारी कांड, जो आज भी भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक माना जाता है। यह कहानी है मासूम बच्चों के गायब होने, उनके साथ अमानवीय कृत्य करने और उनके शवों को बेरहमी से काटकर फेंकने की। यह केस तब सामने आया जब 2006 में नोएडा के निठारी गांव से लापता बच्चों के कंकाल बरामद हुए और इसके पीछे छिपे सच ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे निठारी कांड की पूरी कहानी, कैसे यह केस सामने आया, कैसे मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली पर आरोप लगे और कैसे इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह सब शुरू हुआ 2005 से 2006 के दौरान, जब नोएडा के निठारी गांव से लगातार बच्चे और महिलाएं गायब होने लगी। गांव के गरीब परिवारों के कई बच्चे अचानक लापता हो जाते, लेकिन पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब माता पिता पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने जाते तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता कि उनके बच्चे खुद ही कहीं चले गए होंगे या फिर वे दिल्ली में मजदूरी करने गए होंगे। धीरे धीरे जब लापता होने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो गांव में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बार बार सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दिसंबर 2006 में जब कुछ गांव वालों ने खुद मामले की जांच करने की ठानी तो उन्हें मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पास एक नाला मिला, जिसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने वहां खुदाई करवाई तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नाले से बच्चों के कंकाल, सिर और हड्डियां मिली। जांच करने पर पता चला कि ये वे ही बच्चे थे जो पिछले कुछ महीनों से लापता थे। ये देखकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो इस भयानक अपराध के पीछे दो लोगों के नाम सामने आए, मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरिंदर कोली। मोनिंदर सिंह पंधेर एक अमीर बिजनेस था, जिसका घर D5 सेक्टर 31 नोएडा में था। वह हाई प्रोफाइल पार्टियों और महिलाओं के शौक के लिए जाना जाता था। सुरिंदर कोली, जो उसका घरेलू नौकर था, इस खौफनाक अपराध का मुख्य आरोपी निकला। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कोली बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर ले जाता था, फिर उनके साथ घिनौने अपराध करता था, उनकी हत्या करता था और फिर उनके शव के टुकड़े कर नाले में फेंक देता था। जांच में जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोली ने कबूल किया कि उसने कई बच्चों का मांस खाया था। उसने यह भी बताया कि वह बच्चों को फुसलाकर घर के अंदर लाता और फिर उन पर हमला करता। कई बार वह उनके शवों के साथ अमानवीय हरकतें करता और फिर उनके टुकड़े करके नाले में फेंक देता। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि यह सारी घटनाएं उसके घर के अंदर हो रही थी। लेकिन बाद में अदालत में इस पर बहस हुई कि मोनिंदर इन अपराधों में शामिल था या नहीं। निठारी कांड की सबसे बड़ी विफलता थी पुलिस की लापरवाही। जब पहले बच्चे गायब हो रहे थे तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस पर यह भी आरोप लगे कि वह मोनिंदर सिंह से पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मामला मीडिया में उछला तो सरकार को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़े। निठारी कांड में कुल 16 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 2010 में सुरिंदर कोली को मौत की सजा सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पंधेर को कुछ मामलों में बरी कर दिया गया, लेकिन कुछ में उसे भी मौत की सजा मिली। हालांकि सुरिंदर कोली की फांसी कई सालों तक टलती रही और बाद में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। निठारी कांड के बाद कई अहम बदलाव हुए। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे और गरीब परिवारों के मामलों को गंभीरता से लेने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई गई। बच्चों की सुरक्षा पर नए कानून लाए गए, जिससे गुमशुदा बच्चों के मामलों की जांच को प्राथमिकता दी जाने लगी।
इस केस ने यह भी दिखाया कि कैसे सिस्टम की लापरवाही से अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने इससे कोई सबक लिया? क्या आज भी गरीबों के बच्चे उतने ही सुरक्षित हैं? निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह हमारे समाज का एक काला सच था। यह दिखाता है कि जब तक आवाज न उठाई जाए तब तक अन्याय चलता रहता है। क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और कड़े कानून बनने चाहिए? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच का पता चल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।